तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा जियो सिनेमा के ऊपर हाल ही में रिलीज हुई एक इंडियन तमिल तेलुगु बायलिंगुअल हॉरर थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है बू। ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी डिफरेंट है, इसको देखने में काफी मजा आता है। इनफैक्ट जो कहानी है ना उसका कनेक्शन काफी अच्छे से जोड़ा गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको देखने में और सुनने में काफी मजा आएगा। और दोस्तों मैंने हाल ही में एक्सप्लेन किया है हाईएस्ट रेटेड हॉरर सीरीज को जिसका नाम है ऐश वर्सेस इविल डेड। तो अगर आपने बाई चांस उसको मिस कर दिया है तो जाकर जरूर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी शुरू होती है कियारा नाम की एक लड़की से जो कि अपने घर पर थी और उसकी मदर अभी कहीं बाहर गई हुई थी जिस वजह से आज वो अकेली है और आज हैलोवीन भी है। तो वो अपने घर को हैलोवीन हॉरर थीम पर डेकोरेट करती है और अपनी फ्रेंड्स का वेट करने लगती है जो कि उसे कॉल करके बताती हैं कि वो भी रास्ते में है और थोड़े ही वक्त में वहां पहुंच जाएंगी। अब कुछ ही वक्त में वो तीनों दोस्त यानी कि काव्या, अरुणा, रितिका शॉर्ट फॉर्म में ऋतु कियारा के घर आ जाती हैं जिनको ये हॉरर थीम काफी पसंद आता है। लेकिन एक फ्रेंड ऋतु भूत वगैरह से काफी डरती थी तो वो आज यहाँ पर रुकने से मना कर देती है, जिस पर कियारा और बाकी उसकी दो फ्रेंड्स उसको आज रात उनके साथ यहीं पर रुकने और हैलोवीन पार्टी एंजॉय करने के लिए मना लेती हैं और अगले दिन वो अपने घर चली जाएंगी। अब कियारा उन तीनों के फोन लेकर एक चॉकलेट जार में छुपा देती है और डोर लॉक करके की बाहर फेंक देती है। सुबह वो अपने सर्वेंट्स या फिर मदर से डोर को अनलॉक करवा लेगी। अब थोड़ी बहुत मस्ती करने के बाद, डांस वगैरह करने के बाद में वो लोग वीजी बोर्ड और ब्लडी मैरी जैसे कुछ हॉरर गेम्स खेलती हैं, जिनको खेलने के बाद में थोड़ा बहुत मस्ती मजाक करने के बाद वो लोग हॉरर मूवीज देखना शुरू करती हैं जिससे ऋतु और ज्यादा डर जाती है और अब तभी लाइट चली जाती है जिससे वो लोग थोड़ी सी परेशान हो जाती हैं। अब देखने को मूवी नहीं थी, कुछ भी करने को नहीं था, तो कियारा उनको एक किताब दिखाती है जो कि एक हॉरर स्टोरी बुक थी और वो ये कहती है कि आज की रात वो इस किताब को पढ़ेंगी जो कि काफी अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा। और ये किताब एक रियल हॉरर शापित किताब है जिसकी दुनिया भर में सिर्फ 4 ही कॉपीज हैं क्योंकि इसके पब्लिशर की इसको पढ़ते टाइम ही जान चली गई थी और गुजरात के अपने एक फ्रेंड से उसने ये किताब यानी कि 4 में से एक कॉपी अरेंज करवाई है। अब ऋतु इससे बहुत डर जाती है और वो उनको रोकती है लेकिन वो लोग नहीं मानती और किताब को पढ़ने के लिए ओपन करती हैं, जिसमें ऊपर ही उनको वार्निंग मिलती है कि एक बार उन्होंने इस किताब को पढ़ना शुरू कर दिया तो उनको किताब को पूरा पढ़कर खत्म करना होगा और वो इस किताब के एक्सपीरियंस को किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकती और जो भी उनके साथ में होगा उनके लिए वो खुद ही जिम्मेदार होंगी और ये सभी रूल्स उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करने होंगे, जिसको देखकर ऋतु बहुत डर जाती है और उन्हें अभी भी रोकती है लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं मानती और किताब को पढ़ना शुरू कर दिया जाता है। खैर अब किताब की पहली कहानी शुरू होती है जिसका नाम होता है हिकअप्स यानी कि हिचकी, जिसके अंदर हम देख पाते हैं एक लड़की को जो कि एक नए शहर में रहने आई थी और उसे एक लड़के का कॉल आता है जिससे बात करने के लिए उसकी मदर ने उससे कहा था और उससे थोड़ी बहुत बात करने के बाद में वो लड़की वानधी अपने एक ब्रोकर से मिलती है जिससे उसने फ्लैट के लिए पहले ही बात करी थी, इवन उसको एडवांस भी दे दिया था। लेकिन वो ब्रोकर बताता है कि यहाँ के लोग बैचलर्स को फ्लैट देने से मना कर रहे हैं और उसको फ्लैट मिलना काफी मुश्किल है। अब वानधी अपनी कैब से आसपास के एरिया में घूमने लगती है और अब कुछ ऐसा होता है कि कुछ वक्त के लिए उसकी कैब किसी लूप में फंस जाती है जिससे कि वो बार बार एक ही जगह पर घूमने लगते हैं और अब कैब ड्राइवर इसे थोड़ा सा चिढ़ जाता है। हालांकि वानधी को ये लगता है कि वो रास्ता भूल गया है। अब उनकी कार एक घर के आगे बंद पड़ जाती है और वानधी उस घर पर टूलेट का बोर्ड लगा हुआ देखती है और उसकी ओनर से बात करने जाती है और उसका कैब ड्राइवर जो कि चिढ़ा और परेशान था वो राइड कैंसिल करके वहां से चला जाता है। अब वानधी उस घर की ओनर जो कि एक ओल्ड लेडी थी उससे बात करती है और शॉकिंगली उसे ये घर मार्केट रेट से बहुत ही ज्यादा कम पैसों में मिल जाता है। लेकिन ओनर की एक अजीब सी कंडीशन यहाँ पर थी कि अगर वानधी को हिकअप्स नहीं आती हो तभी वो यहाँ पर रहे, जिस पर घर पाने के लिए वो बोल देती है कि उसको कोई भी हिकअप्स नहीं आते हैं। हालांकि ये झूठ था। अब वो घर में जाती है और शावर लेने लगती है और हिकअप्स वाली बात उसको बहुत ही अजीब और फनी लगती है तो वो हिचकी लेकर मजे लेने लगती है और कुछ ही देर के बाद में खाना खाने नीचे आती है तो शॉकिंगली उस ओल्ड लेडी का उसे कॉल आता है कि खाना फ्रिज में है और ये शॉकिंग इसलिए था क्योंकि वानधी ने अपना नंबर उनको नहीं दिया था। खैर अब वो खाना खाते हुए अपनी मदर से बात करने लगती है और उसको अचानक से ही हिचकियां आना शुरू हो जाती हैं। वो इससे बहुत ही परेशान होकर पानी पीने की कोशिश करती है लेकिन पानी सामने होते हुए भी वो उसको नहीं पी पाती और टैप से भी पानी निकल तो रहा था लेकिन उसके हाथ में नहीं आ रहा था। अब उसकी हिचकियां बहुत बढ़ने लगती हैं और साथ ही साथ घर की लाइट्स भी फ्लिकर होने लगी थी।
खैर अब वो बाथरूम के शावर से पानी पीने जाती है लेकिन उसे पानी नहीं मिलता और तभी वहां पर कोई स्पिरिट उसके सामने खड़ी हुई थी और अब उसे वो स्पिरिट सब जगह हॉन्ट करती है और डर कर वो बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन डोर बाहर से लॉक्ड होता है, जिसके बाहर वो ओल्ड लेडी खड़ी हुई थी और अजीब तरह से स्माइल कर रही थी, जिसके साथ ही वो स्पिरिट वानदी को अपने साथ घर के अंदर खींच ले जाती है और वो ओल्ड लेडी उस घर पर फिर से टू लेट का बोर्ड लगाकर वहां से चली जाती है, जिसके साथ ही पहली स्टोरी समाप्त हो जाती है। अब वो चारों इस कहानी से काफी डरी हुई थी कि तभी उन्हें घर के अंदर हिचकियों की आवाजें आने लगती हैं और वो लोग यहाँ वहाँ ढूंढती हैं लेकिन कोई भी नहीं मिलता और उनका डर बढ़ता जाता है। वो लोग अब अलग अलग होकर भी घर के अंदर ढूंढती हैं लेकिन उन चारों के अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं था और हिचकियां अचानक से ही तेज होती जा रही थी कि तभी वो लोग वापस किताब के पास आती हैं जिस पर उनको लिखा हुआ मिलता है कि वो किताब को पढ़ना जारी रखें और हिकअप्स रुक जाएंगी और वो लोग अगली स्टोरी पर मूव करती हैं और शॉकिंगली हिकअप्स भी बंद हो जाते हैं। अब अगली कहानी का नाम है सोल ट्रैपर और ये कहानी है मालविका नाम की एक डेंटिस्ट लड़की की जो कि एक कैफे में किसी लड़के के साथ थी और उससे विदा लेकर वो अपने घर के लिए निकल पड़ती है और रास्ते में थोड़ी बहुत बारिश भी हो रही थी और उसकी फ्रेंड का उसको कॉल आता है जिससे वो बात करने लगती है और सडनली उसकी कार के सामने एक दादाजी और उसका पोता आ जाते हैं जिससे कि वो हिट हो जाते हैं और मालविका बहुत डर जाती है और वहां से निकल जाती है। वो अपने घर आती है और वो ऑलरेडी परेशान थी लेकिन अब उसे वॉशरूम के अंदर मिरर में वो दादा और पोता दिखने लगते हैं और वो डर कर बाहर आती है और हम समझ पाते हैं कि उनकी स्पिरिट्स यहाँ पर आ चुकी हैं अपना बदला लेने के लिए। उसे अब एक बॉल की आवाज आती है और वो बाहर रूम में देखती है तो एक बॉल खुद से ही दीवार पर लग रही थी और वार्डरोब के मिरर में मालविका देखती है कि उस बॉल के साथ वो पोता खेल रहा था। अब वो दूसरे रूम में देखती है जहाँ पर टीवी अपने आप चलने लगता है और उसके रिफ्लेक्शन में उसको वो दादाजी दिखाई देते हैं। अब वो दादा पोता उसको हॉन्ट करते हैं और परेशान करते हैं, हर्ट करते हैं और घसीटते हैं, जिसके बाद में वो एक मिरर की हेल्प से उनसे दूर जाने की कोशिश करती है और एक बड़े मिरर के सामने आकर खड़ी हो जाती है जहाँ पर उसका रिफ्लेक्शन ईविल होकर उसको ही अंदर खींच लेता है और इसी के साथ में सोल ट्रैपर कहानी भी समाप्त हो जाती है। अब कियारा और उसकी दोस्त ये कहानी खत्म करती हैं जिसके बाद उन्हें घर से मालविका के चिल्लाने की आवाज आने लगती है कि उसको बचाओ और वो लोग डर कर यहाँ वहाँ देखने लगती हैं लेकिन कोई नहीं मिलता और अब कियारा अचानक से ही टीवी के अंदर कैद हो जाती है और ये देखकर एक फ्रेंड डर के मारे बेहोश भी हो जाती है। अब बाकी की दो लोग कियारा को टीवी से बाहर निकालने की कोशिश करती हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि वो उसको बाहर कैसे निकालेंगी और तभी कियारा उनको एडवाइस देती है कि किताब के अंदर कुछ ना कुछ लिखा होगा और वो दोनों बुक पढ़ने लगती हैं और अब किताब पर लिखा हुआ था कि वो लोग किताब को पढ़ना जारी रखें जिससे कि कियारा टीवी से बाहर आ पाएगी और वो अब अगली स्टोरी पर मूव ऑन करती हैं जिसका नाम होता है अनइनवाइटेड गेस्ट और ये स्टोरी शुरू होती है जानू नाम की एक लड़की से जो कि अपनी एक फ्रेंड के साथ एक फ्लैट में रहती है और उसकी फ्रेंड घर से बाहर जा ही रही होती है और जानू से डोर लॉक करने का बोलती है लेकिन वो अपने लैपटॉप पर बिजी थी तो वो उसकी बात नहीं सुनती। अब वो अपने फोन का व्हाट्सएप ओपन करती है और किसी लड़के से बात करती है जिसका नाम ए से स्टार्ट हो रहा था और अभी आपको यहाँ पर काफी कंफ्यूजन हो रही होगी लेकिन ट्रस्ट में ये सारी कहानियां आपस में जुड़ी हुई हैं और हर एक चीज का महत्व है। खैर अब वो उस लड़के को मैसेज करती है कि उसने उनके बारे में क्या सोचा है, यस और नो, जिसका वो रिप्लाई करता है कि शायद से हाँ और मेरे ख्याल से यहाँ पर शायद से शादी या फिर रिलेशनशिप की बात चल रही है जिससे कि जानू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब वो अपने फ्लैट में डांस वगैरह करने लगती है कि तभी उसके व्हाट्सएप पर किसी अननोन नंबर से मैसेज आता है जिसके अंदर किसी लड़की का वीडियो था और वो लड़की हेल्प मांगते हुए बोलती है कि किसी ने उसे यहाँ पर बंद कर दिया है और जानू इससे परेशान होकर ये मैसेज ए को फॉरवर्ड कर देती है जो कि कॉल बैक करके बोलता है कि जानू तो अकेली थी तो ये मैसेज किसने रिकॉर्ड किया और अब वो शॉक्ड होकर वो वीडियो देखती है तो इस बार उसके अंदर वही थी जो कि अपने फ्लैट में डांस कर रही थी, मींस किसी और ने उसका वीडियो बनाया और वो इसे बहुत डर जाती है। वो यहाँ वहाँ देखने लगती है और एक रूम में पहुंच जाती है जहाँ पर उसको एक फीमेल गोस्ट हॉन्ट करती है जिससे डर कर वो नीचे आकर छुप जाती है लेकिन उसका फोन बाहर ही गिर गया था जिसको वो लेने जाती है और अब उसके फोन पर एक और मैसेज आता है जिसके अंदर एक वीडियो था और उस वीडियो में उसकी ही लाइव फुटेज थी जिससे वो डर जाती है और अब वही फीमेल गोस्ट उसे हवा में लेविटेट करती है और चोक करके मारने लगती है जिसके साथ ही हम जानू को देखते हैं और ये सब असल में उस वीडियो मैसेज में हो रहा था, मींस उसने अभी खुद के मरने का ही फ्यूचर उस वीडियो कॉल में देख लिया था और अब वो डरती है जिसके साथ ही चीजें उस वीडियो मैसेज की तरह ही होने लगती हैं। वो पुलिस को कॉल करके हेल्प के लिए बुलाती है लेकिन वो फीमेल गोस्ट उसको पकड़कर जान से मार देती है जिसके साथ ही ये कहानी भी खत्म हो जाती है।
अब यहाँ पर उन दोनों लड़कियों को घर के डोरबेल की आवाज आती है और वो लोग डोर के पास जाती हैं तो वहाँ एक पुलिस ऑफिसर था, जो कि बहुत ही शॉकिंग बात थी, जिसको वो लोग की के बारे में बताती हैं और वो डोर अनलॉक करके अंदर आता है। वो कहता है कि मैं किसी लड़की के हेल्प के लिए आया था और मुझे किसी ने कॉल किया था। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि ये कॉल तो कहानी के अंदर जानू ने किया था, तो ये पुलिस ऑफिसर यहाँ पर रियल में कैसे आ गया। और ये सुनकर वो दोनों बहुत डर जाती हैं। अब वो पुलिस ऑफिसर यहाँ वहाँ देखने लगता है और उसको उनकी एक फ्रेंड बेहोश मिलती है, जिससे उसको ये लगता है कि ये सब उन दोनों ने किया है। और वो दोनों उसको समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। और वो दोनों उसे टीवी में कैद कियारा को भी दिखाती हैं, लेकिन वो कुछ भी समझ नहीं पाता। और तभी साथ ही उनकी उस फ्रेंड को होश भी आ जाता है और अब कोई इनविजिबल फोर्स उस पुलिस ऑफिसर को बाहर खींच कर ले जाती है और कियारा टीवी से बाहर आ जाती है। और वो चारों पुलिस ऑफिसर को ढूंढती हैं, जो कि स्ट्रेंजली वहां से अचानक से ही गायब हो गया था। अब कियारा सजेस्ट करती है कि उन्हें किताब को कंप्लीट करना होगा और वो किताब की आखिरी स्टोरी को पढ़ने लगती हैं, जिसका नाम आत्मा होता है। और ये कहानी असल में मीरा और आकाश की होती है, जहाँ पर आकाश एक पैरानॉर्मल साइंटिस्ट है और मीरा उसकी गर्लफ्रेंड है और वो दोनों जल्द ही शादी भी करने वाले थे। अब एक रात आकाश मीरा को एक हॉन्टेड हवेली के पास बुलाता है और उसे अपने एक नए इन्वेंशन के बारे में बताता है, जिसके अंदर उसने ऐसे ग्लासेस को बनाया है जिससे गोस्ट को देखा जा सकता है। और वो उसकी टेस्टिंग के लिए मीरा को भी हवेली में ले जाता है। वो दोनों अब हंसी मजाक करते हुए हवेली के अंदर घूमने लगते हैं, जहाँ पर आकाश उसको बताता है कि ये हवेली 1961 में एक जमींदार की थी, जिसकी एक बेटी थी जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और कोई भी उसे देखकर उसको तुरंत ही चाहने लगता था। और जमींदार अपनी बेटी का बहुत ही ख्याल रखा करता। वो अपनी बेटी को कहीं भी फुल सिक्योरिटी के साथ ही भेजता था और इस वजह से बहुत ही कम लोग उसकी बेटी को देख पाए थे। अब एक दिन वो शहर से कहीं बाहर जाता है कुछ दिनों के लिए और उसके जाने के बाद उसके ही 4 नौकर उसकी बेटी के साथ में गलत काम करके उसको जान से मार देते हैं और उसकी लाश को ठिकाने लगाने लगते हैं। लेकिन जमींदार वक्त से पहले ही वहां पर आ जाता है और अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर टूट जाता है और गुस्से में भरकर उन चारों नौकरों का सर धड़ से अलग कर देता है और हमेशा हमेशा के लिए सबसे दूर कहीं गुमनामी में चला जाता है। और तब से ही इस हवेली को वो गोस्ट हॉन्ट करते हैं। अब आकाश की ये कहानी मीरा को झूठी लगती है, लेकिन आकाश को गोस्ट दिखने लगे थे, मींस वो ग्लासेस काम कर रहे थे। वो चारों सर कटे हुए गोस्ट उनके पीछे पड़ जाते हैं, जिससे वो दोनों अलग भी हो जाते हैं। लेकिन बाद में आकाश मीरा को ढूंढ लेता है और यहाँ पर मीरा के ग्लासेस खो गए थे, लेकिन आकाश ने अभी भी ग्लासेस पहन रखे थे। अब वो मीरा के साथ वहां से भागता है, लेकिन शॉकिंगली हॉल के अंदर उसको मीरा की लाश लटकी मिलती है, जिसे उन गोस्ट ने ही खत्म कर दिया था। और जिस मीरा को आकाश देख रहा था वो असल में उसकी ही भूत थी और मीरा के मरने से वो पूरी तरह टूट जाता है। अब कहानी आगे जाती है और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस कहानी के असली पत्ते। तो आकाश यहाँ पर पूरी तरह से टूट चुका था और अकेला रहने लगा, जिसकी माँ उसे शादी के लिए फोर्स कर रही थी। लेकिन वो मीरा से प्यार करता था तो वो शादी के लिए मना करता है और उसने वो ग्लासेस तो छोड़ दिए थे, जिससे कि उसे मीरा की स्पिरिट दिख नहीं रही थी, लेकिन वो हमेशा उसके साथ रह रही थी। अब एक दिन आकाश की मदर उसकी बात एक लड़की से करवाती है और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि पहली कहानी वाली वानदी थी, जिसको मीरा की स्पिरिट ने उसी हाउस के अंदर खत्म कर दिया था। और खत्म इसलिए किया क्योंकि वो आकाश के करीब किसी और को नहीं आने देना चाहती थी। खैर अब आकाश की माँ उसकी मीटिंग एक और लड़की से फिक्स करवाती है, जिसको वो एक कैफे में मिलने जाता है और यहाँ पर वो लड़की उसको मना ही करने आई थी, लेकिन आकाश उसको काफी पसंद आ जाता है और वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि वो शादी के लिए मान जाएगी। और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि दूसरी कहानी की मालविका है, जिसको भी मीरा के गोस्ट ने ही मार दिया था। यानी कि शीशे के अंदर उसका इविल रूप नहीं था बल्कि वो मीरा थी। और तीसरी लड़की होती है जानू, जी हाँ, जो कि आकाश की चाइल्डहुड फ्रेंड है और आकाश का ही नंबर उसने ए नाम से सेव किया हुआ था और वो उसको चाहती थी और आकाश उसे मना ही करने वाला था, लेकिन वो दुखी ना हो इसलिए शायद से वो हाँ बोल देता है और इससे खफा होकर मीरा जानू को भी खत्म कर देती है। और इस तरह से इस किताब की कहानी बिल्कुल सच है, जिसके अंदर मीरा के गोस्ट ने उन तीनों लड़कियों को खत्म कर दिया जो कि आकाश के करीब आने वाली थी। और तभी उस किताब पर एक आखिरी मैसेज आता है कि उन चारों में से ही कोई एक लड़की है जो कि आकाश से शादी करने वाली है और अब वो भी मारी जाएगी, जिससे वो तीनों बहुत ज्यादा डर जाती हैं। अब तभी वहां पर उस ओल्ड लेडी और पुलिस ऑफिसर के गोस्ट आते हैं, यानी कि वो भी मारे जा चुके थे और उन चारों को हॉन्ट करने लगते हैं, जिससे वो लोग बहुत डर जाती हैं। लेकिन ये कुछ और नहीं बल्कि कियारा का एक सेटअप था अपनी फ्रेंड्स को डराकर प्रैंक करने का, और वो हिकअप्स, वो आवाजें, टीवी में कैद होना, सब उसका प्री प्लान्ड था और ये लोग उसके सर्वेंट्स हैं। और ये जानकर वो तीनों भी हंसने लगती हैं। खैर अब वो सब जाकर सो जाती हैं और अगले दिन डोर बेल से कियारा की आंख खुलती है और वो डोर ओपन करती है तो उसका सर्वेंट वहां पर आया हुआ था, जिससे वो कहती है कि उसने रात में घर साफ क्यों नहीं किया, जिस पर वो कहता है कि वो रात में यहाँ पर आया ही नहीं और कियारा ने ही तो उसको कॉल करके ना आने के लिए कहा था। और ये सुनकर वो बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाती है, यानी कि कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है। अब तभी वो अपना फोन देखती है तो जार के अंदर सिर्फ उसका ही फोन था और उसकी 3 दोस्तों का फोन वहां था ही नहीं। और
और अब वो अपनी एक कॉमन फ्रेंड के बहुत सारे मिस्ड कॉल्स को देखती है, जिसके अंदर उसकी फ्रेंड उसको एक न्यूज देखने का बोलती है। और न्यूज के अंदर जो दिखाया जा रहा था वो देखकर तो कियारा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसकी वो तीनों फ्रेंड्स रात को ही एक रोड एक्सीडेंट में खत्म हो गई थी। मीन्स यहाँ पर जो आई थी वो असल में भूत थी। और ऐसा इसलिए था क्योंकि हैलोवीन के दिन जो होता है वो हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया यानी कि आत्माओं की दुनिया, उसके बीच की लाइन बहुत ही कमजोर होती है। और यही रीजन था कि उसकी दोस्त यहाँ पर आई थी, यानी कि वो खुद नहीं जानती थी कि वो मारी जा चुकी हैं। यानी कि जो मीरा ने किया था वो सब कुछ बिल्कुल सच था। अब कियारा को यहाँ पर कुछ भी यकीन नहीं होता तो वो सीसीटीवी चेक करती है, जिसके अंदर उस रात वो अकेली ही थी और इससे वो बहुत डर जाती है। अब वो काफी दिन तक परेशान रहती है और एक दिन उसकी मदर उसको बताती है कि उसकी शादी फिक्स करने के लिए उसके फादर ने एक लड़के को चुना है और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि आकाश है, जिसको देखकर वो बहुत शॉक्ड होती है और डरती भी है, क्योंकि अगर आकाश रियल है तो मीरा का भूत भी रियल है और वो किताब भी रियल थी, यानी कि वो कहानियां भी बिल्कुल सच हैं। और इसका मतलब ये है कि मीरा का अगला शिकार अब कियारा होने वाली है। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी बू फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। पर्सनली मुझे मूवी काफी इंटरेस्टिंग लगी, काफी अच्छा कनेक्शन है यहाँ पर। अब बात करते हैं थोड़ी बहुत थियरीज के बारे में। तो हुआ कुछ असल में ऐसा होगा कि उस हॉरर किताब की कहानियां असली थी, यानी कि मीरा की सच्ची घटना थी, जिसको कियारा ने झूठ समझा होगा और उसे पढ़ने के बाद हॉन्टेड हादसे शुरू हो गए और उसकी फ्रेंड भी गोस्ट ही बन गई थी, लेकिन वो लोग उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। लेकिन वो खुद नहीं जानती थी कि यहाँ पर उनके साथ में हुआ क्या है। अब एक थियरी ये आती है कि ये किताब खुद कियारा ने ही क्रिएट की, या फिर उसने एक नॉर्मल हॉरर किताब खरीदी जिसके अंदर नॉर्मल हॉरर स्टोरीज थी, लेकिन जब उसने अपनी गोस्ट फ्रेंड्स के साथ में हॉरर गेम्स खेले, मेनली वो वीजा बोर्ड वाला, तो वहां पर मीरा का गोस्ट आ गया होगा, या फिर मीरा का गोस्ट पहले से ही कियारा पर नजर रख रहा होगा, क्योंकि मीरा का गोस्ट यहाँ पर पहले से ही जानता था कि कियारा की शादी आकाश से हो सकती है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर आ गई और उसने उस किताब की कहानियों को असली कहानियों से बदल दिया। और बाकी जो कुछ हुआ वो तो हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं। अब देखो, अगर इसको मैं रेटिंग दूंगा तो मेरे हिसाब से तो ये सॉलिड 6 to 6.5 स्टार्स आउट ऑफ 10 की मूवी बनती है। अब देखो, बात करें हॉलीवुड के अंदर तो इस तरह की एक मूवी ऑलरेडी आ रखी है। आपको याद होगा कि मैंने काफी पहले बुक्स ऑफ ब्लड नाम की एक मूवी एक्सप्लेन करी थी, तो इसको देखकर मुझे थोड़ी थोड़ी वैसी फीलिंग आई थी। अब हालांकि मुझे इसका रीजन समझ में नहीं आया कि इसको इतनी कम रेटिंग क्यों मिली है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो मूवी काफी इंटरेस्टिंग है। जैसा कि आपने प्लॉट से ही देख लिया होगा कि मूवी को कितने अच्छे से कनेक्ट किया गया है, तो मेरे लिए तो मूवी काफी अच्छी रही। बाकी आप लोग मुझे बताना कि अगर आपने मूवी देखी है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए